अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम बहुत खुश हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। लिहाजा हम शुरू करते हैं अपने आगे की असबाब को। आने के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका। आंधी जब आती है और तूफान जब आता है तब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। आयशा हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब अ, बड़ा आंधी वगैरह होती थी तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नूर पर इसका असर नजर आता था और चेहरे का रंग फीका हो जाता था। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब भी आंधी तूफान आती है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती थी और जाहिर होता था और चेहरे की रंग फीकी हो जाती थी और वो खौफ की वजह से कभी ये अंदर तशरीफ लाते कभी बाहर तशरीफ लाते और यह दुआ पढ़ते रहते थे। अंदर बाहर करते और वो परेशान रहते, फिर वो अल्लाह पाक से दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा फीहा व खैर मा उरसिलत बिही व औज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फीहा व शर्रिहा उस उरसिलत बिही। तर्जुमा है, या अल्लाह इस हवा को भलाई चाहता हूँ और हवा में जो इस हवा बारिश वगैरह इसकी भलाई चाहता हूँ और जिस जिस अर्ज से यह भेजी गई उसकी भलाई चाहता हूँ। या अल्लाह मैं इस हवा की बुराई से पनाह मांगता हूँ और जो चीज इसमें है उस और जिस अर्ज से भेजी गई है उसकी बुराई से मैं पनाह मांगता हूँ। और जब बारिश शुरू हो जाती तो चेहरा पर अंसात शुरू होता। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जब लोग बुर, जब लोग बुरा देखते हैं तो खुश होते हैं, जब लोग उबाद देखते हैं तो खुश होते हैं। उर्दू में हवा को, शायद अरबिक में हवा को उबाद कहते हैं। थोड़ा पढ़ने में मसले हो गए थे। उबाद कहते हैं। देखते हैं तो खुश होते हैं कि बारिश के आसार मालूम हो गए, मगर आप पर एक बुरहानी महसूस होती है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुझे इसका क्या इत्मीनान है कि इसमें अजाब हो। कौम आद को हुआ हवा के साथ ही अजाब दिया गया, कौम आद को हवा के साथ ही अजाब दिया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात से परेशान थे। वह उबाद को देखकर खुश होते थे, मतलब कि हवा को देखकर खुश होते थे, आंधी तूफान को। उस इसमें बुराई हमारे लिए पानी बरसाया जाएगा, हालांकि इसमें अजाब था। और लोग खुश होते थे कि बारिश बरसाया जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से वो एक अजाब था। और इस बात का इल्म इंसानों को नहीं होता कि अल्लाह पाक का अजाब भी हो सकता है। तो हमें हर हाल में अल्लाह से दुआ मांगना चाहिए, खैर का सबब करना चाहिए। लोग इस कदर दुनियावी मुश्किलात में गुम जाते हैं कि उन्हें एहसास नहीं होता कि ये जो हवा चल रही है, जो बारिश हो रही है, ये जो आंधी तूफान आ रही है, क्या ये हमारे लिए अजाब का सबब न बन जाए, कहीं ये हमारे लिए आखिरी वक्त का पल न बन जाए। हमें अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए और उसमें खैर का सबब मांगना चाहिए। अजाब था। अल्लाह जल शानहू का इरशाद है, फलम्मा वअदहु
आरिजन मुस्तक़बिला औदियातिहिम ला याता। तर्जुमा, उन लोगों ने यानी कौम आदमी आद ने जब इस बादल को अपनी वादियों के मकाबिल आते देखा तो कहने लगे, यह बादल तो हम पर बारिश बरसाने वाला है। इरशाद खदावंदी हुआ कि नहीं, बरसने वाला नहीं, बल्कि यह वही अजाब है जिसके तुम्हें जल्दी पहुंचाते थे पहुंचाते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि अगर तू सच्चा है तो हम पर अजाब ला। मतलब कि वो जो कौम थी वो कहते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर तू सच्चा है तो हम पर अजाब ला। और जब वो बारिश को देखते तो वो खुश होते कि यार आज तो हमारे ऊपर ये बारिश बारिश करने वाली है बादल। ठीक, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कि नहीं, ये इस पर अजाब है, इसे इस बात का इल्म नहीं। एक आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है जो हर चीज को अपने रब के हुक्म से हलाक कर देगी। मतलब एक आंधी ऐसा अजाब है जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को हलाक कर देगी। ठीक, चुनांचा चुनांचा वह लोग उस आंधी की वजह से ऐसे तबाह हो गए कि मकानात के कुछ न उनके मकानात के कुछ न दिखाई देता था। और हम मजमून को इसी तरह सजा देते हैं मजमून को इसी तरह सजा देते हैं। मतलब कि एक ऐसा अजाब आया जिसमें सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। आखिर में तो और भी बहुत मुश्किलात वाली बातें हैं। आप हमें देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम आगे फिर और वीडियो बनाकर आपको अच्छी अच्छी ऐसी बातें बताएं। हमें उतनी एडिटिंग करने नहीं आती है, तो जो है सिंपल है, सादा है, सामने वीडियो है। आप हमें देखें और पसंद करें हमारी वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह के खौफ का हाल इसी पाक ज़ात का है जिसका सीधा सीधा दलील वाला आखिरीन होना खुद दासी के इरशाद से को मालूम है। खुद कलाम पाक में यह इरशाद है कि अल्लाह ताला ऐसा ना करेंगे कि उनमें आपके होते हुए उनको अजाब दे। मतलब अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए उनकी उम्मतों पे अल्लाह पाक अजाब नहीं लाएंगे। इसका वादा खुदाबंदी के बावजूद फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ इलाही का यह हाल था कि जब अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया है कि हम तुम्हारे होते हुए तुम्हारी उम्मतों पर कोई अजाब न लाएंगे, उसके बावजूद ये जानते हुए, इसके बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे इस कदर परेशानी और इस कदर खौफ का आलम था कि हमें अगर कोई इस बात पर यकीन दिला दे कि तुम टेंशन नहीं लो, हमारे होते हुए तुम्हें किसी बात की कोई मुश्किलात नहीं आएंगी, तो हम बेफिक्र हो जाते। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे होते हुए हमारी उम्मत पर कोई ऐसी अजाब ना लाएंगे। उसके बावजूद अल्लाह पाक के कहने के बावजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने उम्मती के लिए इस कदर परेशान और खौफ इलाही का यह हाल था कि वो कह नहीं सकते थे। सोचिए कि वो हमारे लिए क्या क्या कुर्बान करे। हम मुझे तो रोना आ रहा है कि जब कभी किताब पढ़ने बैठे तो आलम आता है कि हुजूर पाक हमारे लिए क्या कितना कुछ करके गए और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। इस बेहयाई दुनिया में इस कदर खो चुके हैं कि हमें खुद इल्म नहीं कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अल्लाह हमें नेक तौफीक दे और हमें हर बुराई से बचाए, ताकि हम अल्लाह के सामने जब जाएं तो सर झुका कर ही सही अल्लाह पाक को कहने में ये फ़क्र हो कि ये हमारी उम्मती है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये मेरी नेक बंदी है। बेशक अल्लाह के पास जाना है हमें, इस बात का कोई शक नहीं है। तो लिहाजा आप लोग
नेक राह पे चले और आगे कंटिन्यू करते हैं। और आंधी को देख कर पहली कौम को अजाब याद आ जाते थे। इसी के साथ एक निगाह अपने हाल पर भी करना है कि हम लोग हर वक्त गुनाहों में मुब्तला रहते हैं और जल्जलों और दूसरी किस्म के अजाबों को देखने के बजाय इसकी मुताशिर होने के तौबा इस्तगफार नमाज वगैरह में मशगूल होने की दूसरी किस्म किस्म की ताल्लुकात तहकीक तहकीकियात में पड़ जाते हैं। हम ऐसे ऐसे अजाब देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में कोरोना आया, उसके बाद फिर उससे पहले भूकंप आए, कैसे कैसे भूकंप आए, फिर अचानक से गर्मी इतनी बढ़ जाती है। मतलब ये एक तरह का अजाब है हमारे ऊपर, और इस बात का हमें इल्म नहीं होता है कि ये एक तरह का अजाब है अल्लाह पाक का हमारे ऊपर। उसके बावजूद हमें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें किस बात की इशारा दे रहा है और किस बात से हमें मना कर रहा है। उसके बावजूद हम इस बात को नहीं समझते हैं और हम हर बुराई से इस कदर खुद को ढके हुए हैं कि हमें अल्लाह का अच्छा हुआ चीज नहीं नजर आ। हमें नमाज पढ़ना चाहिए, हर गुनाहों से अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, हर बेहयाई से बचनी चाहिए, अपने लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, हसद जलन गुब्ज से बचना चाहिए, अपने निगाहों को हमेशा पाक रखना चाहिए। इसके बावजूद हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या किया। अल्लाह का वादा था, उसके बावजूद उनकी आंखों से उनकी आंखें नम हो जाती थी। हमारे उम्मतों के साथ कहीं ऐसा ना हो। अल्लाह का वादा था, उसके बावजूद भी कि वो अल्लाह से डरते थे, उनसे मोहब्बत बेशुमार करते थे। खैर, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी अच्छी वाक़यात लेकर। इंशाअल्लाह आपको फिर मिलेंगे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट हो और आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।